नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल एक बयान दिया और बयान एक दीक्षांत समारोह में दिया, देश की राष्ट्रपति की मौजूदगी में दिया, बिहार के राज्यपाल की मौजूदगी में दिया, भारतीय जनता पार्टी के सांसद राधा मोहन सिंह और बीजेपी नेताओं की तरफ इशारा करके दिया और कहा कि भाजपा नेताओं से तो हमारी दोस्ती जब तक जीवित रहेंगे बनी रहेगी। नीतीश कुमार के इस बयान का ऑपरेशन खूब किया जा रहा है, पोस्टमार्टम खूब किया जा रहा है। आखिरकार नीतीश कुमार का बीजेपी प्रेम छलका तो क्यों छलका? नीतीश कुमार क्या फिर पाला बदलेंगे? नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है? आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती की बात वो अचानक क्यों करने लगे? तमाम तरीके के सवाल, तमाम तरीके के कयास, अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। सवाल यह है कि क्या वाकई नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं? तो दरअसल इस बार पाला बदलने का खेल नहीं है, इस बार खेल दूसरा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं सुशील कुमार मोदी, और कभी नीतीश कुमार के बड़े अच्छे सियासी दोस्त हुआ करते थे, पता नहीं आज भी हों, लेकिन नीतीश कुमार और सुशील मोदी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी हुआ करती थी। सुशील मोदी ने एक बयान दिया है नीतीश कुमार के भाजपा नेताओं से दोस्ती वाले बयान पर। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार लालू और कांग्रेस को डराने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। नीतीश कुमार लालू और कांग्रेस को बताते हैं कि अगर आप मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे तो फिर मैं बीजेपी के साथ चला जाऊंगा। अब सुशील मोदी के इस दावे में कितना दम है हम नहीं जानते, लेकिन मेरी अपनी समझ कहती है कि खेल दूसरा है। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर है, तो नीतीश कुमार अक्सर एक तीर से 2 निशाने लगाते हैं, कई बार तो 3-4 निशाने भी लगा देते हैं। इस बार नीतीश कुमार ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। थोड़ा डोज आरजेडी को भी दिया है। आरजेडी के कई नेता नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर होकर बयान देते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं। जिस कृषि रोड मैप को लेकर बिहार की राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, देश की राष्ट्रपति बिहार आई, जिस कृषि रोड मैप को नीतीश कुमार अपनी सरकार की उपलब्धि मानते हैं, उसी कृषि रोड मैप पर आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह सवाल उठाते रहे हैं, फिर उठाया। आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह, जो पूर्व मंत्री और जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं, वो एक भी मौका नीतीश कुमार पर हमले का नहीं छोड़ते हैं। कभी कभी आरजेडी के दूसरे नेता भी हमलावर रहते हैं। लालू परिवार के करीबी सुनील सिंह भी काफी चर्चा में रहे, नीतीश विरोध की वजह से, नीतीश कुमार पर हमलों की वजह से। सोशल मीडिया पर वो तमाम तरीके की चीज लिखते रहे। तो एक तो लालू यादव की पार्टी आरजेडी को साइलेंट करने की कोशिश है, उनको, लालू यादव की आरजेडी को डराने की कोशिश है, ये खेल है। आरजेडी को टाइट करने की कोशिश है कि भाई देखिए हमारे पास विकल्प है। एक ये खेल हो सकता है जो मेरी समझ कहती है। नीतीश कुमार मौजूदा वक्त में तो कहीं नहीं जा रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतनी बड़ी गोलबंदी की हो, जो इतनी बड़ी गोलबंदी के सूत्रधार रहे हों, उनके अभी कहीं जाने की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन फिर भी राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, और नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है, कब क्या सरप्राइज दे दे। तो एक खेल ये कि आरजेडी के नेता जो नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर हैं, और जेडीयू को कई बार ये लगता है, जेडीयू के कई बयानों से ये प्रतीत होता रहा है कि आखिरकार आरजेडी क्यों कार्रवाई नहीं करती है अपने इन नेताओं के खिलाफ जो नीतीश कुमार के खिलाफ हमला बोलते हैं। जेडीयू को यह दर्द सालता रहा है। तो एक तो आरजेडी को टाइट करने की कोशिश, ऐसे बयानों पर लगाम लगाने की कोशिश कि भाई संभल जाइए, मान जाइए। और जो दूसरा बड़ा मसला है वो ये है
कि देखिए बिहार में जो इंडिया गठबंधन है या महागठबंधन है, सबसे ज्यादा सीटें नीतीश कुमार के पास है। 16 लोकसभा की सीटें हैं। आरजेडी के पास एक भी नहीं है, जो इंडिया गठबंधन या महागठबंधन का सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट है और नीतीश कुमार के पास 16 सीट है। तो जाहिर है अगर किसी को सबसे ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी तो वो नीतीश कुमार को ही देनी पड़ेगी। 16 की 16 सीटें उनको मिलेगी सीट बंटवारे में, जब इंडिया गठबंधन में सीट का बंटवारा होगा और सभी सीटिंग की सीटिंग मिलेंगी सीटें। दोनों में थोड़ा संशय नजर आता है या बहुत संशय नजर आता है। तो कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, कितनी सीटों से समझौता करना पड़ेगा। वाम दल 5 सीट मांग रही है, कांग्रेस 10 सीट मांग रही है। आखिरकार आप वाम दल को, सीपीआईएमएल मांग रही है, जो दूसरे सहयोगी दल है कांग्रेस को, अगर 10 सीट कांग्रेस मांग रही है, उसको कितने में निपटाएंगे? कहां जाकर यह डील खत्म होगी, कहां जाकर यह डील रुकेगी, कहां जाकर कांग्रेस मानेगी? अब पिछली बार कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी, 5 सीटों पर क्या कांग्रेस को मना पाना संभव होगा? एक तो दिक्कत यह है। दूसरी दिक्कत यह है कि आप कांग्रेस के अलावा सीपीआईएमएल है, वाम दल है, उनको कितनी सीटों पर मना पाएंगे, कैसे मनाएंगे? तो नीतीश कुमार ने एक तरह से अपने तेवर दिखाए हैं। नीतीश कुमार ने थोड़ा डराया है कांग्रेस को भी और लालू यादव को भी। सुशील कुमार मोदी की थोड़ी बात मुझे सही नजर आती है कि राहुल गांधी और लालू यादव को डरा रहे हैं, कांग्रेस और लालू यादव को नीतीश कुमार डरा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए डरा रहे हैं। मुझे इस बात में बहुत दम नजर नहीं आता, लेकिन नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि कम से कम कुर्बानी देनी पड़े। जितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी 2019 में, माफ कीजिएगा, जितनी सीटों पर जेडीयू लड़ी थी 2019 में, 17 सीटों पर और 16 की 16 सीटें जीती थी, 16 की 16 सांसद को जेडीयू के पास है। तो कम से कम कुर्बानी देनी पड़े, क्योंकि जितनी ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी पार्टी को उतना ही बड़ा नुकसान होगा। अभी से कई लोग छिटक रहे हैं, नीतीश कुमार का कुनबा बिखर रहा है या बिखरने के आसार नजर आ रहे हैं। तो जाहिर है नीतीश कुमार अगर जितनी कम सीटों पर लड़ेंगे उतना बड़ा नुकसान उनको होगा, यह बात बहुत दिगर तौर पर नजर आती है। तो नीतीश कुमार को उस संभावित नुकसान का डर सता रहा है और नीतीश कुमार का खेल यह है, अगर वो अपना बीजेपी प्रेम दिखा रहे हैं, बीजेपी नेताओं से दोस्ती की बात करें, तो इसके पीछे एक ही कारण है कि जितनी बेहतर डील सीट बंटवारे को लेकर हो सके, जितनी कम कुर्बानी देनी पड़े, 16 में से जितनी कम सीटें गंवानी पड़े, जितनी कम सीटें बांटनी पड़े। और दूसरा खेल ये कि आरजेडी को टाइट करके रखना है, क्योंकि महागठबंधन के अंदर या इंडिया गठबंधन के अंदर आरजेडी ही ऐसी पार्टी है जिसके नेता लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर हैं। तो ये पूरा खेल मुझे यही समझ में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।